नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक पवित्र यात्रा पर मैहर मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए। कहा जाता है मां का बुलावा बिन श्रद्धा के नहीं आता, और जब बुलावा आता है तो दुनिया के सारे काम छोड़कर मां के दरबार में हाजिरी देना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आइए मेरे साथ इस आस्था और विश्वास से भरी यात्रा पर चलें, जहां हर कदम पर मां का आशीर्वाद हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मां शारदा के चरणों में एक सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता का बुलावा तो आ गया है, किंतु हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम मैहर कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, हम मैहर पहुंचने का रास्ता बहुत ही आसान है। हम यहां पे 3 मार्गों से मैहर पहुंच सकते हैं, बाई ट्रेन, बाई रोड और बाई फ्लाइट। दोस्तों, यदि हम बाई ट्रेन आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन मैहर रेलवे स्टेशन है, जहां से मैहर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की है। यदि आप स्टेशन से बाहर आते हैं तो आपको ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा सीधे मंदिर तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यदि हम बाई रोड आते हैं तो हम यहाँ पे बस के द्वारा आ सकते हैं या फिर अपने निजी वाहन के द्वारा पहुंच सकते हैं। देश के बड़े शहरों से सीधे बस की सेवा यहाँ पे मौजूद है। और जब आप मैहर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से मंदिर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है, जहाँ से आप ऑटो या टैक्सी लेकर के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप निजी वाहन से आते हैं तो सीधे मंदिर तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी उपलब्ध है। दोस्तों, यदि हम हवाई जहाज से आते हैं तो आप जबलपुर या फिर खजुराहो एयरपोर्ट तक के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जहाँ से 150 से 170 किलोमीटर की दूरी है, और इसके बाद फिर आप वहाँ से टैक्सी लेकर के सीधे मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैहर पहुंचते ही सबसे पहले सवाल आता है कि अब कहां पे रुका जाए। अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास जो प्रसाद व पूजा सामग्री की दुकानें हैं वो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। कई दुकानदार अपने दुकानों के पीछे या ऊपर छोटे छोटे कमरे दे देते हैं, बस शर्त इतनी सी होती है कि उनसे थोड़ा प्रसाद या पूजा सामग्री लेना पड़ता है, यानी सौदा विनम्रता से तय हो जाता है। यहाँ पर आप बहुत कम पैसों में 1 से 2 घंटे आराम कर सकते हैं, या फिर रात में आते हैं तो रात भी गुजार सकते हैं। अगर आप थोड़ा व्यवस्थित रूप से ठहरना चाहते हैं तो पास में सस्ती धर्मशालाएं और बजट होटल्स भी हैं, जिनका किराया लगभग 300 से 700 रुपए तक होता है, जहां आप आराम करके माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं माता रानी के प्रवेश द्वार पे। यहीं पे सीढ़ियों द्वारा माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर पहाड़ पे जाया जाता है। माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जा सकते हैं और लिफ्ट के द्वारा भी जा सकते हैं। सीढ़ियों में आपको लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, और लिफ्ट के द्वारा आप 150 रुपये का टिकट लेकर के माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सीढ़ियों द्वारा ऊपर चलेंगे, तो चलिए माता रानी के दर्शन के लिए हम पहाड़ के ऊपर सीढ़ियों द्वारा चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, हम लोग लगभग 520 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुके हैं। माता का जयकारा लगाते हुए हम सीढ़ियों को ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये हमें राह आसान लग रही है। तो चलिए, माता रानी के दर्शन के लिए अभी 500 सीढ़ियाँ और चढ़नी है, फिर माता रानी के दर्शन होंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे आगे भी मैं आपको ऐसे स्थलों के दर्शन करवाते रहूँ और ऐसी जगहों को देखने का अनुभव आपको मिल सके। जय। दोस्तों, हम माँ शारदा के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। रास्ता कठिन है, चढ़ाई तेज है, सांसें भी कभी कभी तेज हो जाती हैं, लेकिन माँ से मिलने की जो लालसा है वो इस रास्ते को और भी आसान बना रही है। हर कदम पर जय माता दी की नारे की गूंज है। भक्तों की आस्था और माँ का आशीर्वाद, इन दोनों ने इस चढ़ाई को भी मेला बना दिया है। दोस्तों, कहते हैं मैहर का मतलब होता है माँ का ठिकाना या फिर माँ की नगरी। माँ शारदा को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। एक कथा के अनुसार माँ सती के शरीर का यहाँ पे हार गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ा। दोस्तों, इस पवित्र स्थान का संबंध त्रेता युग और द्वापर युग के कई व्याख्यानों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा और उदल, जो बुंदेलखंड के महान योद्धा थे, वे भी माँ शारदा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने यहाँ माँ की तपस्या की और फिर अमृत को प्राप्त किया। दोस्तों, आज भी भक्तों की मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से शारदा माता के दरबार में आते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आइए हम भी माँ के दरबार में सिर झुकाएं, उनका आशीर्वाद लें और अपने जीवन को ज्ञान, श्रद्धा और ऊर्जा से भर लें। जय माँ शारदा। दोस्तों, हम लोग लगभग 755 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम माता रानी के दर्शन के करीब पहुंच रहे हैं, मन वैसे वैसे हमारा रोमांचित होता जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं और आपको देते हैं एक ऐसा अनुभव जो आपको माता रानी के करीब ले जाएगा। जय माता दी। दोस्तों, हम लोग लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और माता रानी के दर्शन को और करीब पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार है, फिर माता रानी के दर्शन होंगे। तो चलिए हम लोग माँ शारदा के दर्शन करते हैं।
दोस्तों करीब 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियां चढ़कर अब हम मां शारदा के भव्य धाम की चोटी पर पहुंच चुके हैं। चारों ओर का नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत है और सामने मां का पवित्र भवन दिखाई दे रहा है। भक्तों के चेहरे पर श्रद्धा साफ झलक रही है। हर कोई बेसब्री से बस अब मां का दर्शन करना चाहता है। दोस्तों एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी तरह के रिकॉर्डिंग उपकरण को ले जाना सख्त मना है। इसलिए मैं माँ के प्रत्यक्ष दर्शन तो आपको नहीं करा पाऊँगा, लेकिन अपने मन का अनुभव, इस यात्रा की भावना ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। तो चलिए अब हम माँ शारदा के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। मिलते हैं माँ के दर्शन के बाद। जय माता दी। दोस्तों माँ शारदा के दर्शन करके मन को जो शांति और ऊर्जा मिली है उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। माँ के दरबार में पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी परेशानियाँ माँ ने खुद अपने आंचल में समेट ली। उनकी मूर्ति की एक झलक भर से दिल भर आया है, आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक उठे हैं। माँ के दर्शन करते ही मन से यही भावना निकली है कि जो भी माँ के शरण में आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। लेकिन दोस्तों मैहर यात्रा सिर्फ माँ के दर्शन से पूरी नहीं होती। यहाँ एक परंपरा है, माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी बेहद ज़रूरी होता है। भैरव बाबा को माँ का रक्षक के रूप में जाना जाता है। कहते हैं बिना भैरव बाबा के दर्शन के माँ शारदा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए हम भैरव बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं और माँ की कृपा को संपूर्ण बनाते हैं। जय माँ शारदा, जय भैरव बाबा। दोस्तों माँ शारदा के दर्शन करके और कुछ समय उनके भव्य भवन में बिताकर अब हम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। इस यात्रा के हर कदम पर एक अलग सी शांति और सुकून महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने हमारी सारी थकान अपने आंचल में छुपा ली हो। लेकिन दोस्तों यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां शौर्य और भक्ति एक साथ मिलती है। मैं बात कर रहा हूं माता शारदा के परम भक्त और महान योद्धा आल्हा और उदल के अखाड़े की। यह अखाड़ा मां शारदा के पर्वत के ठीक पीछे स्थित है। यही वो पवित्र स्थान है जहां आल्हा और उदल रोज अभ्यास करते थे, मां के आशीर्वाद से अपने शौर्य को निखारते थे और युद्ध कला में निपुण बने थे। तो चलिए दोस्तों अब हम भी उस धरती पर चलते हैं जहाँ भक्ति भी है और पराक्रम भी है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आल्हा उदल के अखाड़े पे। दोस्तों यहाँ पे आल्हा उदल के अखाड़े के पीछे बना हुआ तालाब है। यहाँ पे आल्हा उदल नित्य स्नान करते हैं और माता के दर्शन के लिए ऊपर पहाड़ पे जाते हैं। तो चलिए हम लोग तालाब को विजिट करते हैं और यहाँ पे जो मंदिर बना है उसे विजिट करते हैं और फिर अखाड़ा देखते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आल्हा और उदल के अखाड़े पर। यह पवित्र स्थान मां शारदा के पर्वत के ठीक पीछे स्थित है। आल्हा और उदल बुंदेलखंड के महान योद्धा थे जिनकी भक्ति और वीरता आज भी इस भूमि की मिट्टी में बसी हुई है। यही वह जगह है जहां आल्हा और उदल ने मां शारदा के आशीर्वाद से अपने शौर्य को साधा, रोज अखाड़े में अभ्यास किया और मां के चरणों में समर्पित हुए। दोस्तों यहाँ मौजूद है आल्हा तालाब जहाँ वे प्रतिदिन स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करते थे। और दोस्तों एक बहुत ही अद्भुत मान्यता है, आल्हा आज भी अमर है। माँ शारदा के आशीर्वाद से वे आज भी इस पवित्र तालाब में नित्य स्नान करते हैं। सुबह सवेरे सबसे पहले माँ शारदा के मंदिर पहुँचते हैं और माँ के दरबार में पुष्प चढ़ाते हैं। कहते हैं जब मंदिर के पुजारी सुबह माँ के कपाट खोलते हैं तो वे यहाँ सबसे पहले ताजे फूल चढ़े हुए पाते हैं। यह चमत्कार आज भी माँ शारदा के प्रति आल्हा की अटल भक्ति और अमरता का प्रमाण है। जय माँ शारदा। तो दोस्तों आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने मां शारदा के दर्शन किए, उनकी कृपा का अनुभव किया और मां के परम भक्त आल्हा उदल के अखाड़े और पवित्र तालाब से जुड़ी गाथा को भी जाना। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव थी जहां भक्ति, इतिहास और वीरता तीनों एक साथ बहते हैं। उम्मीद है आपको ये यात्रा उतनी ही खास लगी होगी जितना कि मेरे लिए रही। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। ऐसे ही संस्कृति से जुड़े सफर देखने के लिए हमारे चैनल दुआबे वाले छोरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में, तब तक के लिए जय मां शारदा।